जय माता दी। आज मैं आप लोगों को एक विशेष विषय के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका मुख्य उद्देश्य है ऋणों के बारे में बताना कि हम लोग कितने तरह के ऋण से ग्रसित होते हैं। मुख्यतः 3 तरह के ऋण होते हैं, जिन्हें हम देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण के नाम से जानते हैं। कहीं कहीं एक और अलग से ऋण का उल्लेख होता है, जिसे हम ब्रह्मा ऋण बोलते हैं, परंतु ब्रह्मा ऋण को पितृ ऋण के अधीन ही माना जाता है। तो एक एक करके मैं इस विषय पर चर्चा करूंगा आप लोगों के साथ। सबसे पहले देव ऋण। देव ऋण भगवान विष्णु का ऋण माना जाता है। यह ऋण क्यों होता है? तो आप लोगों को बता दूं कि देव ऋण जब धर्म का अफवाह फैलाया जाता है, या जब धर्म का या धार्मिक संस्थानों का, धार्मिक स्थानों का अपमान किया जाता है, या वेद ग्रंथ इत्यादि का अपमान किया जाता है, या उनके बारे में कोई अफवाह फैलाया जाता है, तो देव ऋण हो जाता है। इसे दूर करने का उपाय भी आप लोगों को बता दूं कि जब देव ऋण लगता है तो इसको उत्तम चरित्र अपना बनाएं। दान दक्षिणा ब्राह्मणों को, दरिद्रों को मंदिर में दान करें, तथा यज्ञ आदि करवा करके आप इस ऋण से मुक्ति पा सकते हैं। दूसरा ऋण है ऋषि ऋण। यह ऋषि ऋण वेद, उपनिषद, गीता, इनका प्रचार प्रसार जब नहीं किया जाता है, या कोई इस तरह का विशेष अफवाह इनके बारे में फैलाया जाता है, तो ऋषि ऋण होता है। ऋषि ऋण में हम भगवान शंकर का ऋण मानते हैं इसे, और इसे इन ग्रंथों को पढ़कर इनका प्रचार प्रसार करके दूर किया जा सकता है। इसमें ऋषि कुपित होते हैं और भगवान शिव शंकर भी कुपित होते हैं। यदि ऋषि ऋण हुआ तो जीवन में घोर संकट होता है, उसके बाद मृत्यु के पश्चात भी आपको संकट का सामना करना पड़ सकता है। तीसरा और सबसे अत्यधिक जो हम लोग जिससे ग्रसित होते हैं वो होता है पितृ ऋण। पितृ ऋण, इसके अंदर ही ब्रह्मा ऋण भी आता है। और बता दूं कि पितृ ऋण केवल पितरों का नहीं होता, इसमें पितरों का, माँ का, पिता का, पूर्वज का, आत्मा का, भाई का, बहन का, बेटे का, बेटी का, इन सभी का ऋण होता है। जब हम कुछ भी पूर्वजों द्वारा किए गए कार्यों को नहीं पूरा करते, तो यह ऋण हमारे ऊपर चढ़ता है। जब जातक पिछले जन्म में अच्छे कर्म नहीं करता, नास्तिक होता है, तो उससे भी अगले जन्म में उसको पितृ ऋण होता है, जिसे स्वऋण बोलते हैं। मातृ ऋण। मातृ ऋण में यदि आपको मातृ ऋण है तो उससे आपको व्यापार में तथा नौकरी इत्यादि में आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। भ्रातृ ऋण यानी भाई का ऋण। यदि भाई का ऋण आपको लगता है तो आप सफलता पाने के बाद भी आपका सब कुछ तबाह हो सकता है। इसीलिए बोलते हैं कि भाई से कभी बेईमानी नहीं करनी चाहिए। जो भाई के साथ छल प्रपंच रच करके और अत्यधिक अपनी पूंजी या संपत्ति जमा करना चाहते हैं, तो सब कुछ होने के बाद फिर उनको तबाही का सामना करना पड़ता है। यह पितृ ऋण कैसे दूर होगा? पितृ ऋण कुल की परंपरा को ध्यान में रखते हुए जब उन्हें निभाया जाता है तो पितृ ऋण दूर होता है। पीपल में, नीम में, बरगद में इत्यादि में जब हम जल डालते हैं तो भी पितृ ऋण दूर होता है। पूर्वजों का श्राद्ध और तर्पण, पितृपक्ष में यदि हम तर्पण और श्राद्ध करते हैं पूर्वजों का, इससे भी पितृ ऋण दूर होता है। संतान में धार्मिक संस्कार डाल करके भी हम पितृ ऋण से मुक्ति पा सकते हैं। पितृ ऋण पीपल के पेड़ को काटने से भी होता है, नीम के पेड़ को काटने से होता है, सांप को मारने से होता है,
इसलिए हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। चौथा ऋण जिन्हें हम कहीं कहीं उल्लेख इसका मिलता है ब्रह्मा ऋण, वो वास्तव में पितृ ऋण के अंतर्गत ही आते हैं। ब्रह्मा ऋण जो है वो आपसी भेदभाव के कारण होता है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का निर्माण किया तो उन्होंने भेदभाव नहीं किया। उन्होंने 4 वर्ण बनाए और चारों वर्णों में कोई भेदभाव नहीं किया था। परंतु जब हम अपने इस मानव जीवन में एक दूसरे से भेदभाव करते हैं, छुआछूत की भावना रखते हैं, तो ब्रह्मा ऋण हमें लगता है। और इसका निदान तभी हो सकता है जब आपसी में प्रेम हम बढ़ाएंगे, लोगों से मिलजुल कर रहेंगे, आपसी सौहार्द बनेगा, तो ब्रह्मा ऋण से मुक्ति मिल सकती है। पितृदोष के बारे में आपको बता दिया कि पूर्वजों का सही विधि से यदि अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, पिंडदान या श्राद्ध का ठीक से नहीं होना, और जो पेड़ आपको बताया कि वो वृक्षों के काटने से भी पितृदोष लगता है हमें। कुछ पितृ ऋण को आप कुंडली के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जब राहु, सूर्य, मंगल और शनि की विशेष स्थिति बनती है तो भी पितृ ऋण होता है। जैसे राहु का केंद्र में अर्थात बीच में या त्रिकोण में होना पितृ ऋण का सूचक है। इसके लिए श्राद्ध और पिंडदान करना चाहिए पूर्वजों का। पीपल, नीम, बरगद इत्यादि का पेड़ लगाना चाहिए, उन्हें काटना नहीं चाहिए। दान पुण्य करने चाहिए। धार्मिक अनुष्ठान कराने चाहिए, यज्ञ इत्यादि करना चाहिए, या तो जहाँ हो रहा हो उसमें भाग लेना चाहिए। और वास्तु उपाय करने से भी पितृदोष से मुक्ति मिलती है। जैसे रसोई में जल रखने के स्थान पर यदि हम दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके दीपक जलाएं तो भी पितृदोष से मुक्ति मिलती है। सूर्य भगवान को जल देने से भी पितृदोष का निदान होता है। अभी मैं एक आपको कहानी के माध्यम से समझाता हूँ कि आखिर पितर नाराज क्यों होते हैं, कुपित क्यों होते हैं। यदि पितर नाराज होते हैं तो हमें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पितर नाराज होते हैं, एक छोटे से कहानी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे मान लिया कि कोई लड़का मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रहा है और 2-3 नंबर से उसका ग्रेडिंग रुक रहा है, तो फिर क्या होता है, उसे ग्रेस मार्क दे दिया जाता है। इसी तरह से जब हमारे पूर्वज जब मृत्यु लोक को जाते हैं तो 13 दिन तक तो आत्माएं अपने संबंधियों के साथ यहीं रहती हैं। 13 दिन के बाद जब उन्हें यमलोक ले जाया जाता है तो यमलोक सीधा नहीं जाते। यमलोक में उन्हें 7 पुरियाँ, जिन्हें हम मोक्षपुरी कहते हैं, 7 पुरियों को घुमाते हुए ले जाया जाता है। जो अच्छे स्वभाव के, अच्छे कर्म के होते हैं, उन्हें कोई यातनाएं बीच में नहीं भोगनी पड़ती। लेकिन जो बुरे कर्म वाले इंसान होते हैं उन्हें बहुत सी यातनाओं का सामना इस मार्ग में भी करना होता है। वह 7 पुरियों का नाम भी आपको बता दूं। इसीलिए लोग बोलते हैं कि जीते जी ही इन स्थानों का हम अगर जा कर के दर्शन करते हैं, वहाँ स्नान वगैरह करते हैं, तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। 7 पुरियाँ हैं जिन्हें हम मोक्षपुरी कहते हैं। अयोध्या, दूसरा है मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांचीपुरम, उज्जैन और द्वारका, ये 7 पुरियाँ हैं। तो जैसे हमारे पूर्वज यहाँ से गए, यमलोक को गए, तो यमलोक में जाने के बाद भी उन्हें तुरंत से स्वर्ग या नर्क में नहीं भेजा जाता। उनके कर्मों का हिसाब किया जाता है। जब चित्रगुप्त जी हिसाब करते हैं तो उन्हें भी जिस तरह से अभी मैंने बताया कि हाई स्कूल में बच्चे को 2 या 3 नंबर से उनका ग्रेस मार्क रुक रहा है, दे करके आगे उनको अगले डिवीज़न में दिया जाता है, उसी तरह से यदि हमारे पूर्वज हैं तो उनके भी मान लिया कि कोई एक मार्क्स निर्धारित है कि इतना नंबर आ गया तो उनको स्वर्ग में भेजा जाएगा और उतना नहीं आया तो उनको नर्क में रखा जाएगा। एक समझने के लिए बता रहा हूँ। तो उनके कुछ थोड़े से कर्म कम हैं, सुकर्म, तो अब वो धरती पर तो आकर के अपने फिर से दोबारा कर्म कर नहीं सकते हैं। तो उन्हें यह अनुदान दिया जाता है ग्रेस मार्क की तरह कि यदि आपके वंशज
अच्छे कर्म करते हैं तो उनका भी आपको उनका भी सुकर्म जो है वो आपको प्राप्त होगा और आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे और आप स्वर्ग में चले जाएंगे। लेकिन जब पूर्वज देखते हैं कि हमारे जो वंशज हैं वो अच्छे कर्म कर ही नहीं रहे हैं, अच्छे कर्म नहीं कर रहे हैं, बुरे कर्म कर रहे हैं, तो उनका और नंबर घटता चला जाता है और फिर वो नर्क में उनको भेजने की तैयारी होती है। तो फिर वहाँ बैठे बैठे हमारे यमलोक में पूर्वजों को गुस्सा आता है, कुपित हो जाते हैं, फिर हमें परेशानियों का सामना कराते हैं ताकि हम अपनी यातनाओं को समझ करके अपनी परेशानियों को समझ करके हम अपने पितरों को खुश करने की कोशिश करें और अच्छे कर्म करें। तो पितर दोष इसीलिए होता है क्योंकि पितर नाराज होते हैं। जब हाँ वंशज अच्छे कर्म नहीं करते हैं तो पितर नाराज होने लगते हैं। इसीलिए सभी भाइयों को जो हमने बताया वो आपको एक गरुड़ पुराण के अनुसार ही बताया हूँ। थोड़ा सा समझाने में ज़रूर इस जीवन के बारे में समझाते हुए आप लोगों को ये सामने रखा हूँ ताकि आसानी से समझ आ जाए। तो आप लोग अच्छे कर्म करें और अपने अच्छे कर्म करके अपने ऋणों से मुक्त हों और आपको हर तरह की परेशानियों से मुक्ति मिले। हम यही चाहते हैं कि माता रानी हमेशा आप लोगों की अच्छाई करे, आपको बढ़िया जीवन प्रदान करे, आपके बच्चे संतान अच्छा कर्म करें, अच्छे मार्ग पर चलें और आपके पितर भी आपसे हमेशा खुश रहें। तो अच्छे कर्म कीजिएगा तभी आपके पितर आपसे खुश होंगे। इसी सब के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय माता दी।